भक्ति काल के महान कवि कबीरदास की एक पंक्ति आपको तो जरूर याद होगी, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। कबीर की इस पंक्ति की ताकत को हिंदी मैथिली भाषा की महान नाटककार रोहिणी रमन झा ने अपने एक नाटक में ऐसा उदाहरण पेश किया है जो अजूबा सा प्रतीत होने लगा है। बनबै जे सामा चकेवा जे फोड़े औथिन भाई जे फोड़े औथिन भाई जे फोड़े औथिन भाई जे फोड़े ओ सबटा हम कहीं कह देबे त नाटक की देखेबे तो चलू दुनिया आदमी के इनका सबके दिखा दो छी नाटक चलू चलू त आयो किए पूजी गाता दरअसल अवसर था पटना के प्रेमचंद रंगशाला के मंच पर नाटककार रोहिणी रमन झा के नाटक सामा चकेबा मंचन का, जिसमें नाटककार ने प्रेम की परिभाषा को अजूबे ढंग से परिभाषित किया है। जहां केंद्रीय भूमिका के दो पत्र सामा और चारुवक्तत्र की प्रेम कहानी में कई मोड़ लाते हैं। युगल प्रेमी पक्षी बन जाते हैं, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा ऐसी कि देवता को भी इन प्रेमियों के विक्षोभ से दया आ जाती है और दोनों प्रेमी युगल पुनः मनुष्य रूप धारण कर लेता है। इस नाटक के निर्देशक थे रणधीर कुमार। विश्व प्रसिद्ध एक लेखक का आपने एक वक्तव्य सुना होगा, दुनिया एक रंगमंच है और दुनिया के सभी लोग उसके पात्र हैं। आज मैं उस रंगमंच पे ही खड़ा हूँ जिस रंगमंच से समाज की उन्नति, तरक्की और समाज के सुधार की एक बात होती है, अपनी संस्कृति के संवर्धन की बात होती है। जी हाँ, मैं अमलेश आनंद, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। और आज मिथिला की एक लोक नाटक की आपने अभिरूप यहाँ देखा होगा। आप देखिए, ये सभी कलाकार हैं और ये कलाकार मिथिला की एक लोक कथा सामा चकेवा का आज इन्होंने मंचन किया है। मैथिली जो नाटक है इसके लेखक हैं रोहिणी रमन झा। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस नाटक का उद्देश्य क्या होता है और समाज में क्या प्रेरणा मिलता है। रोहिणी बाबू, देखिए, इस नाटक का मूल उद्देश्य हमारा है सबसे पहले कि हमारी लोक कथा जो मृतप्राय होती जा रही है उसको जागृत करना और समाज को ये प्रेरणा मिलती है कि भाई बहन में, पति पत्नी में कैसे संबंध होनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए। उस अगाध प्रेम को पुनर्जागृत करके लोगों में एक समसामयिकता में उस चीज़ को और आगे बढ़ावें। उस प्रेम के गाढ़ापन को आज भी हम जारी रखें। इस नाटक का पहला मंचन कब करवाए थे आप? इस नाटक का पहला मंचन 1984 में हुआ था। 1986 में। फुल फ्लेज प्ले कितना देर का है? फुल फ्लेज ये लगभग 2 घंटे का। एक लेखक के तौर पे ये नाटक 1 घंटा समथिंग का है। इसमें आपको कहीं से लगा कि इसके एडिट करने में कहीं कोई गड़बड़ हुआ हो? देखिए, जो लेखक होता है उसको तो लगता ही है कुछ न कुछ, लेकिन वैसा कुछ खास नहीं है। लगता तो है ही कुछ, लेखक को जो अपने कलम से लिखा रहता है, दूसरा जिसमें एडिट करता है, तो कुछ न कुछ तो लगता है, लेकिन उतना बहुत ज़्यादा हमको नहीं लगा। आपका जो पहले नाटक का मंचन हुआ उसमें म्यूज़िक बहुत अच्छे से बना हुआ है, पूरे साजो सामान के साथ है, सूत्रधार पूरे कहानी को अलग अलग करके करता है। तो इसमें कोई नया फॉर्मेट आपको लगा कि नहीं कि ये जो बच्चे किए हैं बहुत कम समय में? हाँ, हमको देखिए, जब मैं यहाँ हूँ तब नहीं यहाँ देखता हूँ, जहाँ मैं नहीं रहूँगा वहाँ नाटक करेगा, लोग अपने ढंग से करेगा, उसके लिए स्वतंत्र है लोग। चलिए, और ये फॉर्मेट हमको अच्छा लगा। ये निर्देशक हैं हमारे साथ रणधीर जी। हम रणधीर जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। रणधीर जी, सामा चकेवा का आपके दिमाग में कैसे आया कि सामा चकेवा नाटक किया जाए? देखिए, ये तो मैथिली प्ले है, मिथिला की एक लोक कथा है। जी, सामा चकेवा करने का
यही यहाँ से आया, जैसे कि हम पीजी कर रहे थे दरभंगा से, मिथिला यूनिवर्सिटी से, तो वहाँ पे जितने भी मित्र थे वो मिथिलांचल के ही थे, मधुबनी के थे। तो वो लोग जो है मिथिला भाषा जो है बहुत अच्छे तरीके से बोलते हैं। मैं नहीं बोल पाता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझने लगा, सीखा, और हमने ये ठाना कि जो है अब हमारा पीजी भी कंप्लीट हो गया है, तो हमने ठाना कि जो है अपनी संस्था के बैनर तले एक नाट्य कर दिया जाए। मैथिली नाटक सामा चकेबा ही किया है। हाँ, आपके चूरक का जो आपने कास्ट किया, क्या देख के चूरक को कास्ट किया था इसको? इनका लुक देखकर। लुक देखकर? हाँ। चूरक ऐसा ही होता है। हाँ। कैसा लगता है आपको जो चूरक के तौर पर आप आए करने के लिए, क्या लगा? ये कंप्लीट नेगेटिव शेड्स है। हाँ, अच्छा लगता है, और हम चूँकि नेगेटिव करते हैं और मुझे मज़ा आता है नेगेटिव करने में मज़ा आता है। बिल्कुल। पटना में आकर के ये प्रेमचंद रंगशाला में इतना बड़ा मंच मिला और इतने आर्टिस्ट आपके साथ मिले रहे जो कि नन मैथिल भी होंगे, और नन मैथिल लोग के साथ आप काम करके इतनी बढ़िया से मैथिली बोला है। आपको समझ में आया कि मैथिल नहीं है ये? बिल्कुल समझ में आया, लेकिन लोगों ने समझा हमारे नाटक को और शांति से देखा, ये बड़ी बात है। और चूँकि हम लोग छोटे जगह से आते हैं जहाँ इतने लौ लश्कर के साथ हम नाटक नहीं करते हैं, तो बहुत कम समय मिलता है कि इस तरीके से हम लोग नाटक करते हैं। तो हम सारे लोगों ने कोशिश किया कि बेहतर से बेहतर करें, और मैथिली चूँकि हमारी भाषा है, मातृभाषा है, तो मिथिला के अलावा तो कुछ सोचता ही नहीं है। आप माँ की भूमिका में थी, क्या नाम है आपका? रानी देवी। रानी देवी। मैथिली आती है आपको? जी, थोड़ी बहुत आती है, लेकिन आपने बहुत अच्छा मैथिली बोला है। जो माँ की एक पीड़ा है, एक दर्द है, उसमें आपने शब्दों को हेर फेर नहीं होने दिया। आप बहुत अच्छा मैथिली बोले। कैसा लगा कि आप कहाँ के हैं? मिथिला के तो नहीं हैं? मिथिला के ही हैं। मिथिला के ही हैं? हाँ, बहेरी गांव के हैं। बहेरी गांव के। यहाँ जो नन मैथिल के साथ आपने काम किया, आपको सुकूनदायक लगा? आपको कहीं से लगा कि ये मैथिल नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। सामा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा कुमारी हुआ। मनीषा जी। आप मैथिली जानती हैं? मैं प्रॉपर तो नहीं जानती, लेकिन बोल लेती हूँ थोड़ा बहुत। इतना अच्छा तो अब आपने बोला कैसे मैथिली? सीखते सीखते आदमी सीखता है। करते करते कर हाँ, ये रिहर्सल जो किए हैं वो डायरेक्टर का बहुत बड़ा देन है, जो आपको नहीं आते हुए भी आपने करके दिखाया। जी जी। ये चीज़, हाँ, ये अच्छा लगा। हाँ। चलिए, आपकी प्रेमिका आपको मिल गई। जी। आप बहुत भटक रहे थे, रन वन भटक रहे थे। चूरक ने आपको बहुत परेशान किया। जी। लेकिन चूरक को आपने एक तमाचा सिर्फ मार के छोड़ दिया, ऐसा क्यों? दरअसल क्या है कि वहाँ दर्द छुपा हुआ है, एक प्रेम भाव है, और कहीं ना कहीं वो कृष्ण के दरबारी हैं। और मैं भले बलशाली हूँ, यदुवंशी में मतलब उस कहानी में है, लेकिन वो एक बड़े होते हैं और दरबारी हैं, कृष्ण के दरबारी। तो बस एक ही थप्पड़ काफ़ी था उनके लिए। कृष्ण जी, आप कृष्ण में थे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। आपको थोड़ी भी दर्द नहीं हुई बेटी को जो आपने श्राप दिया था? दरअसल बात ये था कि चूड़क जो है सो उसका जो नेचर है वो हमेशा से एक चुगली करने वाला होता है, और उससे पहले हम समझ नहीं पाते हैं अपने बच्चे को। चूड़क आके और जो है सो आग लगा देता है, उनके बात में हम बहक जाते हैं और क्रोध इतना आ जाता है कि फिर उस क्रोध में अपना आवेश एकदम से दिखा देते हैं कि सामा तुम अब जो है सो पंछी बन के। नारायण नारायण। बच्चा, लेकिन आप तो इतने बच्चे हैं, और आपने कैसे नारायण को जो ये कैरेक्टर है नारद का, कैसे आपने इज्यूम किया इस कैरेक्टर को? एक्चुअली हम मतलब ज़्यादा नाटक नहीं करते हैं, मतलब क्योंकि हमें मैथिली तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हाँ, तो मतलब भैया लोग के बीच में रहते रहते ऐसे मैथिली सीख गया है, मतलब ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत। हाँ, तो हमें नारद का रोल जो है वो भैया सिखाए, तो मैंने इसमें बहुत सारा गलतियाँ भी किया।